देखो, अगर आप गूगल एड्स रन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल एड्स में अगर आपको कैंपेन्स को अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज करना है, उनको एनालाइज करना है, तो आपको स्टैट्स की रीडिंग आनी चाहिए। और उन स्टैट्स की रीडिंग आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कॉलम्स कौन से हैं गूगल एड्स के अंदर जो कि बहुत यूजफुल है और आपको काफी अच्छे इंसाइट्स दे सकते हैं। और आपको ऑन अ डेली बेसिस उन कॉलम्स को चेक करना चाहिए, उन स्टैट्स को रीड आउट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी चीजें कवर कराने वाला हूं। तो हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे ही टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हम सेटअप का काफी कुछ कवर करा चुके हैं। इन सर्च नेटवर्क एड्स की मैं बात करूं, जल्दी ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां मैं आपको कंप्लीट कवर करवाऊंगा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को कैसे सेटअप किया जाता है, किस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सेटअप करना है फॉर ई कॉमर्स या लीड जनरेशन, तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। बट आज की जो वीडियो है वो है कि अगर आपको किसी भी कैंपेन्स को गूगल एड्स में मल्टीपल कैंपेन चले हुए हैं, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल कैंपेन चले हुए हैं और आपको इनको ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टैट्स की रीडिंग आनी चाहिए कि स्टैट्स को रीड कैसे किया जाता है, कि कैंपेन को किस लेवल पे चेक किया जाता है, क्या स्टैट्स आपके चेक करने के लायक होते हैं जिनको आप चेक करके ऑब्जर्व करके ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर स्टैट्स को रीड करना ही नहीं आएगा, पीपीसी में सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल टेक्निकल काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं कि हर एक चीज जो है फॉर्मूलाज बेस्ड होती है, उसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनती है। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है कि अगर कैंपेन लेवल पे आपको कॉलम्स कौन से वाले रखने हैं, सो दैट आपको देखो, एक ये होता है ना कि भाई आप मॉर्निंग में आए, अपने कैंपेन को देख रहे हो, अपने बिजनेस को देख रहे हो, तो आपको चेक करना है कि जल्दी से मुझे एक पता चल जाए कि किस तरीके से चीजें चली हुई हैं, सो दैट उसकी फास्ट रीडिंग के लिए कौन सी ऐसी कॉलम्स हैं जो आपको अगर इस तरीके से, अगर आप इस सीक्वेंस से अगर आप रखोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। बहुत जल्दी आप कैंपेन की रीडिंग, स्टैट्स की रीडिंग कर पाओगे। तो आज वही कॉलम्स को डिस्कस करेंगे कि कैंपेन लेवल पे आपको किस तरीके की कॉलम्स आपको रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हो गया आपका जो भी कैंपेन है। कैंपेन अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो कैंपेन का आप यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है ना, इससे पहले जो सिंबल आ रहा है, इसको देख के ही आप समझ जाओगे। जैसे ये मेरा सर्च नेटवर्क है, ये मेरा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, ठीक है ना, ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मोस्टली जो मेरे अभी कैंपेन रन हो रहे हैं वो सर्च नेटवर्क और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका क्लिक्स। तो देखो, ऑन अ डेली बेसिस आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके क्लिक्स कितने आ रहे हैं, सो दैट आप अपने कैंपेन्स के क्लिक्स देख करके जो भी आपका टोटल क्लिक्स है, लेट्स से मैं अगर बात करता हूं कि लास्ट मंथ जो है, अगस्त मंथ में मेरे टोटल क्लिक्स थे वो 2051 थे, 52 थे। तो मेरे को ये भी देखना है क्या यहाँ पे जो क्लिक्स दिखा रहा है वो एक्चुअल में मेरे वेबसाइट में भी इतना ट्रैफिक गया है कि नहीं गया है। और ये आप हमेशा देखना, इसमें काफी ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। और वो डिफरेंस क्यों मिलेगा, आने वाली मैं कॉलम्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या चीजें चेक करनी है। तो देखो, सबसे पहले हो गया आपका क्लिक्स। दूसरा आ जाता है आपका इंप्रेशंस। इंप्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये पता चलता है कि भाई एक्चुअल में आपकी एड की जो इंप्रेशंस आ रहे हैं, जो भी आपकी एड एक रीच कर रही है, वो कितना कर रही है। ऑल्दो रीच और इंप्रेशन डिफरेंट थिंग, तो वो हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको कवर करा दूंगा। बट जो गूगल में होता है वो इंप्रेशन होता है कि आपकी एड ने कितना इंप्रेशन लिया। अब देखो, मेरी एड ने जो इंप्रेशन लिया है ना, वो लिया है 1169, और उसके अगेंस्ट जो मुझे क्लिक्स मिले हैं ना, वो मिले हैं 412। अब मुझे इसके बेसिस पे ये चेक करना है कि मेरा सीटीआर क्या जा रहा है। देखो, सर्च नेटवर्क एड्स का सीटीआर जो है वो ज्यादा रहता है। ये ब्रांड कैंपेन चल रहा है तो इसका जो सीटीआर है वो हमेशा हाई होगा, क्योंकि जो ब्रांड आपका है उसी को हम कीवर्ड्स टारगेट रखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रांड कैंपेन क्यों चलाते हैं। देखो, जब आप एक कंपिटेटिव मार्केट में होते हो ना, तो वहां पे आपके कंपिटिटर्स बैठे होते हैं हमेशा, जो आपके ब्रांड को टारगेट करके आपकी एड को चलाते हैं। ठीक है ना, अब जब आप एक ब्रांड कैंपेन रन करते हो ना, तो ये एक मेक श्योर हो जाता है। देखो, एक तो इस पे सीपीसी बहुत कम आती है। देखो, आप देखोगे, कंपेयर करोगे ना, मेरी जो एवरेज सीपीसी है, अगर मैं दूसरे कैंपेन से, अगर मेरा एक सर्च नेटवर्क कैंपेन है, नहीं यहाँ पे सर्च नहीं, अगर आप इसको परफॉर्मेंस मैक्स से भी कंपेयर करोगे तो बहुत कम आ रही है मेरी एवरेज सीपीसी। ठीक है ना, क्योंकि आपके ब्रांड पे आपको ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं होती, क्वालिटी स्कोर आपका वैसे ही टॉप रहता है, और इसके थ्रू आप रिजल्ट भी काफी अचीव कर लेते हो, जो कि काफी हेल्प करते हैं गूगल के इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में। जो इवेंट्स आपके जो हो गए, यहाँ पे जो कन्वर्जन कोड हो गए, आपका जो कन्वर्जन कोड का इवेंट है उसको काफी जल्दी मैच्योर हो जाता है। गूगल को पता चलता रहता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, किस तरीके की है। तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। काफी कुछ स्ट्रेटेजी रहती है ब्रांड कैंपेन के पीछे। अभी अगर आप देखोगे,
क्लिक्स हो गया, इंप्रेशन हो गया। सीटीआर मुझे हमेशा ये बताता है कि मेरी एड्स कितनी अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव इट मींस जैसे ही किसी ने उसको देखा और उसके ऊपर क्लिक कर रहा है, तो सीटीआर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और सीटीआर का गाइस गूगल ना आपको प्रॉपर आपको मार्किंग भी देता है इसकी। और जो सीटीआर की मार्किंग होती है ना, वो 3 नंबर्स होते हैं टोटल। जो क्वालिटी स्कोर आपको मिलता है ना कीवर्ड लेवल पे, वो आपको 10 होता है, और उसमें सीटीआर का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना। तो सीटीआर देखो इसका काफी हाई जा रहा है, अगेन ब्रांड कैंपेन इसका हाई जाएगा। बट यहीं पे अगर मैं नीचे कैंपेन की बात करता हूं, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का जो सीटीआर रहता है वो नॉर्मली आपका जो रहना चाहिए वो 3 और 4 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑलराउंडर कैंपेन है, काफी जगह पे जाता है, ठीक है ना। मतलब हर जगह पे ही चलता है, गूगल के जितने प्लेटफॉर्म्स है सबको ही कवर करता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसको ऑलराउंडर कैंपेन ही बोलता हूं मैं। यहीं पे अगर आप देखोगे कैंडल्स वाला जो मेरा गिफ्टिंग वाला सेट है ना, इसका जो सीटीआर जा रहा है वो 3.51% का जा रहा है। इट मींस यहाँ पे सीटीआर अच्छा जा रहा है, तो मुझे एक स्टेट्स रीड आ रहे हैं कि हाँ मेरी यहाँ पे एवरेज पोजीशन अच्छी जा रही होगी, एड्स मेरी विजिबल ज्यादा होंगी और मेरी अट्रैक्टिव एड्स भी हैं क्योंकि क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एवरेज सीपीसी। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एवरेज सीपीसी जो है ना, यहाँ पे जो दिख रही है वो दिख रही है सब चीजों को मिला करके, आपकी एड की एवरेज सीपीसी, आपके कीवर्ड की एवरेज सीपीसी, उसके बाद जो आपने अंदर टारगेटिंग ले रखी है उसकी सीपीसी, एड ग्रुप की सीपीसी, ठीक है ना। सारे कुछ को मिला करके जो बन रहा है वो बन रहा है आपका एवरेज सीपीसी। तो मेरी एवरेज सीपीसी आपको डेली चेक करना है, इंक्रीज हो रही है कम हो रही है इसके बेसिस पे। ऐसे ही आप सीटीआर चेक करते हो, क्लिक्स चेक करते हो ना, डेली बेसिस कितने आ रहे हैं, नेक्स्ट डे आपको पता चलता रहता है, ठीक है ना। अब आ जाती है कॉस्ट। देखो कॉस्ट जो भी आप अपने कैंपेन को बजट दे रहे हो, आपका कैंपेन कंप्लीट यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके बजट को, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहा है वो चीजें फिर ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं। तो कॉस्ट वाला कॉलम भी आपको हमेशा रखना है। और कॉस्ट होता क्या है, जो आपका टोटल स्पेंड हो रहा है वो आपका कॉस्ट है। उसके बाद कॉस्ट के बाद जो चीज आ जाती है वो कन्वर्जन, कि भाई देखो जो भी मैंने यहाँ पे कैंपेन चलाया उसके अगेंस्ट मेरी कन्वर्जन कितनी आ रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 406 मतलब मेरे को क्लिक्स मिले। क्लिक्स मिलने के बाद अगर आप देखोगे कि मेरी एवरेज सीपीसी $1 की जा रही है, और उसमें कॉस्ट स्पेंड करने के बाद जो मैंने स्पेंड किया है यहाँ पे वो $476 किया, और जो मेरी कन्वर्जन आई ना वो 22 आई। आप इसको अलग अलग कैंपेन्स में देखोगे तो अलग अलग कैंपेन्स पे आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे मेरी जो कैंपेन जो दिख रहा है मेरा वो 45 यहाँ पे इसने स्पेंड की, मतलब इसने कन्वर्जन मेरे लिए जनरेट की है। अब जब कन्वर्जन जनरेट करते हैं ना, तो ये ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स में आपको ये भी पता रहना चाहिए कि भाई जो कन्वर्जन आपकी हो रही है तो उसकी वैल्यू की कितनी है, ठीक है ना। तो वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन बाय टाइम जो है, ये आप कन्वर्जन वैल्यू भी रख सकते हो। मैं बाय टाइम रखता हूं क्योंकि इसमें स्टैट्स जो आप देखोगे थोड़ा मोस्टली एक्यूरेट ज्यादा होते हैं, ज्यादा जल्दी गूगल कन्वर्जन को शो कर देता है। जो नॉर्मल आपका कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू होती है ना, उसमें क्या है कि गूगल थोड़ा सा लेट कन्वर्जन को, क्योंकि आजकल जो गूगल का चलता है वो डेटा ड्रिवन चलता है, तो उसमें थोड़ा कन्वर्जन आने में थोड़ा टाइम लग जाता है शो करने में। तो मैं कन्वर्जन बाय टाइम रखता हूं। तो आप अगर इसमें देखोगे आपका $2,695 टोटल आपका ये सेल आउट हुआ है। 45 जो कन्वर्जन है उनकी वैल्यू जो है वो $2,695 की है, ठीक है ना। देखो हमने स्पेंड किया, यहाँ पे ब्रांड कैंपेन है तो इसका आरओएस वगैरह हमेशा हाई ही रहता है, कोई भी रन करे हाई ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मेरे वाले कैंपेन का कुछ है, ये तो नॉर्मल कैंपेन है, इसका हाई ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 45 कन्वर्जन हमें मिली, और उनकी जो वैल्यू है, देखो वैल्यू ट्रैक करना बहुत जरूरी है, आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा कैंपेन आपके लिए अच्छे तरीके से कन्वर्जन ला रहा है, ठीक है ना। और उनकी वैल्यू कैसे है, तो आपको देखो प्रॉफिटेबिलिटी भी तो देखनी है कि क्लाइंट के लिए। देखो कन्वर्जन तो बहुत सारी आ रही है, वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये कैंपेन जो है आपके वो वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल कर रहा है जिनकी वैल्यू कम है, ठीक है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है इस कैंपेन के थ्रू क्लाइंट जो है वो मल्टीपल ऑर्डर कर रहा है, ठीक है ना, मल्टीपल आइटम्स को बाय कर रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये आपको हमेशा ट्रैक करना है, आपको रखना है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन रेट। देखो गाइस कन्वर्जन रेट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं लीड जनरेशन में बात करूं तो कन्वर्जन रेट जो आपका होना चाहिए वो एक्चुअल में 7 to 8% से ऊपर होना चाहिए, 10% होना चाहिए। एक हेल्दी अकाउंट जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है 12, 13, 15% तक कन्वर्जन रेट अपना लेकर चले जाते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं अगेन लीड जनरेशन कैंपेन की। बट अगर मैं वही बात करता हूं आपके जो परफॉर्मेंस में कैंपेन हो गए, जो आपका ई कॉमर्स कैंपेन हो गया, तो उसका जो कन्वर्जन रेट होना चाहिए अगर वो 5 से ऊपर चल रहा है ना तो बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, आप अच्छा कैंपेन चला रहे हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। अगर आपका जो कन्वर्जन रेट है गूगल के थ्रू 5% से ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर आप कितना भी ले जाओ प्लस पॉइंट है, बट उससे ऊपर नीचे रह रहा है तो आपको काम करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन है जहां पे काम करने की जरूरत है, मुझे काम करना है, ठीक है ना। तो अभी और ये कैंपेन मैं गाइज एक और बता देता हूँ, ये मेरे टीम मेंबर्स चलाते हैं, मैं बहुत कम कैंपेन्स चलाता हूँ, वो मेरे से सीखते हैं और उसके बाद वो अपने टेस्ट एंड ट्राई करते हैं। तो
वीडियोस के टाइम पे मैं अक्सर बोल देता हूं मैं चला रहा हूं, बट नहीं, ये जिनको मैं अपने क्लासेस देता हूं, जिनको मैं अपनी एड्स सिखाता हूं, जिनको गूगल एड्स मेटा एड्स में सिखाता हूं, वो अपने एंड से इनको रन करते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जन रेट अगर आप यहां देखोगे तो 11.13% का गया हुआ है, बट वहीं मैं इसको ब्रांड कैंपेन को छोड़ देता हूं। यहां पे आ जाते हैं हम सेकंड जो कन्वर्जन रेट है। अब कन्वर्जन रेट कैलकुलेट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले तो कन्वर्जन का फॉर्मूला समझ लो आप। कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है आपका, जो भी आपके क्लिक्स, जो आपके क्लिक्स कन्वर्ट हो रहे हैं इन कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन सेटअप करने के बाद आता है गाइस, ठीक है ना। तो जो भी आपके क्लिक्स कन्वर्ट हो रहे हैं उनको कन्वर्जन के अंडर लाते हैं कि भाई इतने क्लिक आने के बाद मेरी इतनी कन्वर्जन आ गई, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे ही आपका जो ये है कन्वर्जन रेट आपका डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन रेट, अब ये सपोज दैट अगर मेरे को, सपोज दैट अब मेरा जो कन्वर्जन रेट है कि भाई मेरे को आफ्टर गेटिंग 412 क्लिक्स, ठीक है ना, आई गोट 45 कन्वर्जन, तो इसके बेसिस पे ही आप अपना कन्वर्जन रेट जो है वो कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। अब आ जाता है कन्वर्जन वैल्यू, जो मैं आपको बोल रहा था ना वैल्यू। तो यहां पे अगर मैं 45 कन्वर्जन देख रहा हूं तो जो मेरे एवरेज वैल्यू जो चल रही है, इसकी कन्वर्जन वैल्यू जो चल रही है वो $59 चल रही है, ठीक है ना। अब $59 का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप इस जो कन्वर्जन वैल्यू है आपकी, इसको अगर आप देखते हो और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अपनी कन्वर्जन से, तो आप देखोगे कि वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी आपकी, ऑलमोस्ट नहीं है, एक्यूरेट ही आएगी आपकी, ठीक है ना। जो भी आपकी कन्वर्जन वैल्यू है, यहां पे मुझे ये पता चल रहा है इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू जो मेरा एक सिंगल ऑर्डर है वो $60 तक जाता है, 59.90 तक जा रहा है, ठीक है ना। अब वहीं पे आ जाते हैं कन्वर्जन वैल्यू कॉस्ट, ये आपका गाइज ROS होता है, ठीक है ना। अब आपका ROAS जो आ रहा है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो आ रहा है आपका, वो इस कैंपेन पे 32 जा रहा है, इस पे 6.62 जा रहा है, इस पे 2.41 जा रहा है। और यहां क्लाइंट से हमें जो फर्स्ट मंथ का, जो अगस्त मंथ का टारगेट मिला हुआ था, वो 2 से ऊपर रखने का था कि जो भी वट एवर मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन माई गूगल एड्स अकाउंट, आपको जो ROS है वो हमसे हमारा जो है 2 का रखना है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ना गाइस, वो वैल्यू बड़ी कम है उसकी, ठीक है ना। तो हम ट्राई करते हैं बंडल वगैरह बिकवाने की, ऑफर वगैरह, वेबसाइट पे वो ऑफर्स वगैरह चलाते रहते हैं। अब जो मैं कह रहा था, ये आपका कन्वर्जन, जो ROS का जो फॉर्मूला है आपका, वो ये फॉर्मूला है कि जो भी आपका कन्वर्जन है, जो भी आपका कन्वर्जन का वैल्यू है, सॉरी, जो आपका कन्वर्जन का वैल्यू है उसको सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट से, ठीक है ना। जो आपने एड स्पेंड कॉस्ट किया, जो भी आपने एड स्पेंड अपना स्पेंड किया है गूगल एड्स पे, और जो आपकी वैल्यू आई है उससे डिवाइड कर दीजिए। ये सिंपल फॉर्मूला है आपका जो ROAS को कैलकुलेट करने का इन गूगल एड्स, और ये मेटा में भी सेम रहता है, ठीक है ना। तो कुछ अलग नहीं है, कुछ चीजें आपकी सेम रहेंगी। कन्वर्जन रेट का भी सेम फॉर्मूला रहता है, मेटा के अंदर भी कॉस्ट, एवरेज, CPC ये सब सेम रहता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में। देखो यहां पे अगर आप एक चीज देखते हो, आपके इनवैलिड क्लिक्स आपको हमेशा ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि आपकी एड्स पे कितने इनवैलिड क्लिक्स आ रहे हैं। अब इनवैलिड क्लिक्स कैसे हो सकते हैं, एक कंपटीटर है 4-5 बार आपकी एड पे रोज डेली क्लिक कर देता है, नेगेटिव क्लिक आपके कर देता है एड्स को स्टॉप करने के लिए। कंपटीटर्स मार्केट में बहुत नेगेटिव प्ले करते हैं, ठीक है ना। एक ये होता है, कई बार यूजर से क्या होता है, 2-4 बार उसका नेट स्लो चल रहा है, उसने 3-4 बार क्लिक कर दिया, अब पैसे तो उस टाइम पे डिडक्ट हो जाते हैं। गूगल क्या करता है, इनके पैसे आपको वापस करता है बिलिंग में। अगर नहीं करता है तो आप ये रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो गूगल को कि भाई मेरे को मेरे इनवैलिड क्लिक्स का पैसा नहीं मिला। अदरवाइज गूगल आपको इनवैलिड क्लिक्स का जो क्रेडिट है वो टाइम टू टाइम देता रहता है आपकी बिलिंग में। अगर आप जाकर के चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको ये चेक करना जरूरी है, और इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है जहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इनवैलिड क्लिक्स को कैसे स्टॉप करना है, जहां पे आप यूजर्स के IP एड्रेस को ट्रैक कर सकते हो। और उन IP एड्रेस को आप सिंपली यहां पर जाकर के, अगर आप यहां पे कैंपेन्स की सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा IP एक्सक्लूजन का। अब यहाँ पे जाके अगर वो IP एड्रेस आप उस टूल के थ्रू निकालो, जो भी आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, क्या IP एड्रेस आ रहा है चेक करिए। ऐसा तो नहीं है कि सेम काइंड ऑफ IP एड्रेस आपके पास होना, डेली बेसिस पे विजिट कर रहा है बट कोई सेल नहीं दे रहा, तो इट मींस वो आपके कंपटीटर हो सकते हैं। बहुत बार आपके ऑफिस के एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनको पता नहीं है, जाकर के उन्होंने चेक किया, ब्रांड नेम से चेक किया और पेड एड पे क्लिक कर दिया। तो इनवैलिड क्लिक्स वो भी, मतलब इनवैलिड नहीं, वो IP एड्रेस आपके पास आ जाएंगे। गूगल इनवैलिड क्लिक्स वही करता है जहां एक सेम IP से गूगल को ट्रैक हो जाए कि यूजर मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको इनवैलिड, तो ये इनवैलिड क्लिक्स आपको हमेशा ट्रैक रखते हैं। तो ये कुछ कॉलम्स थी,
जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ना डेली बेसिस अपने कैंपेन पे चेक करनी ही करनी है। इसके अलावा सेम अगर आप एड्स लेवल पे भी ये रखते हो, उसके अलावा कीवर्ड्स लेवल पे थोड़ा सा आपका अगर मैं बात करता हूं थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको क्वालिटी स्कोर वगैरह सब कुछ चेक करना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है ना, आपका इंप्रेशन शेयर कितना है। तो और भी कॉलम्स है, बट दीज आर द बेसिक कॉलम्स जो आपको अपने कैंपेन्स पे रखनी ही रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कॉलम्स एड ऑन करनी है, एडिट करनी है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे कॉलम्स पे जाना है, मॉडिफाई कॉलम्स करना है। जो भी स्टेट्स आप रीड करना चाह रहे हो, लीड जनरेशन है, कॉल कितनी आई, गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ और चीजें चेक करनी है, बाउंस रेट चेक करना है, कंपिटिटिव मैट्रिक्स जो मैं आपको बोल रहा था, सर्च इंप्रेशन शेयर करना है, अपनी एड्स की पोजीशन को चेक करना है, तो ये सारी चीजें आप कॉलम्स के थ्रू चेक कर सकते हो। तो स्टेट्स की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट्स की रीडिंग करनी नहीं आएगी तो गाइज आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। थैंक यू गाइज। सो इन्हीं चीज़ों को मैं आपको शो करना चाह रहा था गाइस। तो आई होप आपको इनका यूटिलाइज अगर आप करोगे तो इसके थ्रू आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो। तो कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।